राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बातें करते हैं, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि लोगों को तो वोट डालने जाने से रोका जा रहा था। उनका तो ये कहना है कि वो जो महिलाएं गली में दिख रही हैं उनको रोक रही थी पुलिस, इसलिए पथराव हो रहा था। तो सर, जब ऐसे आरोप लगाते हैं तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? ये तो अभ्यस्त है, पुलिस विभाग अभ्यस्त है ऐसे लोगों के। हालांकि नियमानुसार आप कह रहे हैं एक कार्रवाई हो भी सकती है और कानून में ऐसा कोई एक प्राविधान भी है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि झूठे आरोप लगाना, मनगढ़ंत आरोप लगाना, फिजा को बिगाड़ना और एक तरीके से जाति। अब आप इस पे आ जाइए मैनपुरी में। मैनपुरी में ये बताया गया कि एक जिसके आप अलमबरदार बने हैं, जिसके आप समझते हैं कि आपसे बड़ा उनका कोई पैरोकार नहीं है, एक उसी बिरादरी का मैं नाम नहीं लेना चाहती कि हम बिरादरीवाद हम बात ही नहीं करते, लेकिन एक अत्यंत दबे कुचले समाज की एक बच्ची का कत्ल हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष दल को वोट देना चाहती थी और इसमें आरोप ये लगा कि उसकी हत्या हो गई। एक शब्द उसकी निंदा कर लेते आप कुछ कह लेते कि साहब इस ये बच्ची की, क्योंकि इसने एक राजनीतिक दल के प्रति अपना समर्थन बताया जो आपके प्रतिद्वंदी हैं। आपने तो वहां जाकर के एक शब्द निंदा का नहीं कहा। आपने ये भी नहीं कहा कि जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बच्ची के परिवार को सरकार तो मुआवजा देगी, क्योंकि नियमानुसार ऐसे परिवार की जब किसी के यहाँ इस प्रकार की जघन्य हत्याकांड होता है, अपराध होता है, तो राहत राशि दी जाती है। लेकिन इनकी तरफ से, नेताजी की तरफ से या इनके जो पार्टी अध्यक्ष हैं या इनके राजनीतिक दल की तरफ से एक शब्द निंदा का, भर्त्सना का, मुआवजे का एक शब्द नहीं। और नहीं ये संस्तुति अंजू जी कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक शब्द नहीं। आप समझ सकते हैं इनके दोहरे मापदंड और दिमागी विचारधारा, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपको किसी से कोई डर नहीं है, आपको अपनी स्वार्थ सिद्धि में जो लाभ आ जाए। अब चूंकि वो बच्ची उन 3 बिरादरी में से एक की थी, पिछड़े समाज की थी, लेकिन अब जो हत्या करने वाले आपकी पार्टी के कार्डर्स के थे, आप किस मुंह से उसकी भर्त्सना करेंगे, किस मुंह से निंदा करेंगे? क्योंकि जब आपने चश्मा काला लगाया है तो आपके सपोर्टर्स, आपके समर्थक कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनके बारे में आप कभी नहीं कहेंगे कि हत्यारों की गिरफ्तारी 24 घंटे में हो। नहीं, नहीं कहेंगे। यहां पर पुलिस के ऊपर तो आप लोग खुल करके पुलिस के ऊपर आरोप और अत्याचार और बल प्रयोग कर रहे हैं। सर, एक चीज और जो देखने को मिली वो ये थी कि बुर्का पहनकर जो महिलाएं वोट देने आएंगी उनकी चेकिंग ना हो। सर, ये कौन सा नियम कायदा है? अगर मैं वोट डालने जा रही हूँ, मुझ पर शक है, तो मेरे कागज भी देखे जाएंगे, मेरा वोटर आई कार्ड भी देखा जाएगा। लेकिन बुर्का पहनकर अगर महिलाएं आती तो उनकी चेकिंग ना हो। इसको लेकर भी चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी गई थी 2 दिन पहले। ये देखिए, एक वातावरण उत्पन्न करने के लिए, सहानुभूति बटोरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उनसे बड़ा उनका हिमायती और हितैषी और संरक्षक दुनिया में कोई नहीं है। ये आप जानते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में ये व्यवस्था है कि जहां इलेक्शन है, जहां हवाई अड्डा है, जहां पर ऐसे संवेदनशील स्थान है, आपकी आइडेंटिटी चेक होगी। महिला कर्मी करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत का पूरा ध्यान रखते हुए और पूरे मापदंड के साथ। और वहां पर जाकर के बुर्के की बात करने का अभिप्राय बुर्का नहीं है। बुर्का तो केवल एक बहाना है। बुर्का केवल एक बहाना है। वास्तविकता यह है सहानुभूति अर्जित करना है। सहानुभूति उन्होंने अर्जित कर दी, शिकायत कर दी। ये सारी दुनिया जानती है, आप हो या मैं हूं, मैं पूर्व डीजीपी हूं, मुझे जानते हैं अधिकांश लोग। लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो बिना चिन्ह अपने आइडेंटिटी पेपर्स के मैं वोट नहीं डाल सकता। वो सब कहते हैं कि साहब मैं जानता हूं, लेकिन आइडेंटिटी पेपर दिखाइए तब अंदर जाइए, फिर आइडेंटिटी पेपर्स दिखाइए, फिर वोट कास्ट कीजिए, रोशनाई लगवाइए अपनी उंगली के ऊपर। वहां कोई माफी का खाना नहीं होता, कोई प्रतिवाद नहीं होता है। प्रधानमंत्री महोदय भी जाएंगे तो भी, राष्ट्रपति जी जाएंगी उनके लिए भी, हमारे आपके लिए भी। लेकिन एक बुर्के की आड़ में अगर झूठी सहानुभूति और कुछ एक सहानुभूति के जरिए कुछ हजार वोट अगर आ जाते हैं तो उसमें बुराई क्या? न हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा, ये है सारा खेल। तो इस तरीके के आप समझ सकती हैं कि किस हद तक हम जा सकते हैं झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए। पर सर, चुनाव आयोग तो पूरे बंदोबस्त करता है कि अगर महिलाएं हैं तो उनकी चेकिंग तो महिला पुलिसकर्मी करते हैं। तो महिलाओं से भी दिक्कत है उस जमात को? दिक्कत तो किसी से नहीं थी, न महिलाओं ने कहा, न बुर्का नशीन हमारी बेटियों ने, न बहनों ने। दिक्कत तो उन राजनीतिक नेताओं से है जो इसमें एक लाभ और एक राजनीतिक अवसर, एक राजनीतिक उपलब्धि का एक अवसर दिखाई पड़ रहा और उन्होंने प्राप्त कर लिया।
इलेक्शन क्या वो समझते हैं कि बुर्का फरोशों की चिन्हित या आईडी पेपर्स नहीं देखे जाएंगे? इसको कहते हैं यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइस। चेकिंग तो होगी ही होगी और दुनिया में हर जगह होती है, तो यहाँ पे भी होगी। आपकी चिट्ठी लिखने से कोई सूरज जो है वो पश्चिम से नहीं उगेगा। जो नियम सबके लिए है, हमारे आपके लिए है, वो सबके ऊपर लागू होंगे, यूनिफॉर्मली लागू होंगे। सर, और ये जो आरोप लगाया जाता है बार-बार कि पुलिस ने लोगों को वोट जाने से रोका, वोट देने नहीं दिया, पुलिस प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं और उसके आधार पर एक सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से मांग की गई है कि उस सीट पर जो चुनाव है वो रद्द हो जाए। तो ये तथ्य या ये बातें कितनी सशक्त लगती हैं आपको? ये दावे कितने मजबूत लगते हैं जब इस तरह के आरोप एक राजनीतिक पार्टी लगाती है? ये यूनिफॉर्मली होता है हर इलेक्शन में। जो कमजोर पक्ष होता है, अभी तो आपने ये देखा है ना कि अभी तो पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है। पुलिस जो है सत्तारूढ़ दल के एजेंट की तरह काम कर रही है। जब रिजल्ट आएगा तो ये कहेंगे ईवीएम मशीन को इन्होंने डॉक्टर कर लिया है। ये खिसियोनी बिलैया खंभा नोचे। तो तर्कों के चार तर्क हैं इनके। पुलिस मिली हुई है, इलेक्शन ऑफिसर्स मिले हुए हैं, हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया, पुलिस ने अवांछित बल प्रयोग किया, ईवीएम मशीन खराब हो गई, ये ईवीएम मशीन को डॉक्टर कर दिया गया। लुबे लुबाव ये कि ईवीएम मशीन अगर जितवा दे आपको हिमाचल की तरह तो ईवीएम मशीन बहुत अच्छी है। आप देश के सबसे तीसरे बड़े राजनीतिक दल के उभर कर क्या है तो ईवीएम मशीन बहुत अच्छी है। लेकिन रिजल्ट उल्टे पड़ जाए तो आप कहीं ईवीएम मशीन को डॉक्टर कर दिया आपने। जहां कहीं आपको लग रहा है कि आपके कमजोर पड़ रहे हैं, अरे पुलिस का अत्याचार, बुरके में चेकिंग, पुलिस ने वोटर को निकलने नहीं दिया। ये इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और इलेक्शन के पहले हमारे जो जनसभा में लोग आने वाले थे उनको पुलिस ने रोक लिया। पुलिस क्यों रोकेगी भाई? पुलिस का क्या हित है? पुलिस क्यों रोकेगी? ये बात दूसरी है कि आप खुद इतने बड़े लचर और आराम तलब हो गए हैं। मिनरल वाटर की बोतल आप आते हैं, सर्किट हाउस के एयर कंडीशन कमरों में आप रहते हैं, आपके बस का नहीं कि धूप में जाकर के जनता के साथ मिलकर के आप जनसभा करा सकें। तो अपनी आप अक्षमता को, अकर्मठता को आप थोपना चाहते हैं पुलिस के मत्थे पर। तो पुलिस तो 150 साल से चल रही है और इस तरीके के आरोप झेलने की आदी है। और आजादी के बाद से मैंने भी अपने सेवा काल में ये देखा कि जो हारने वाला होता है इसी तरीके के, और यही साफ इंडिकेटर है, जो हारने वाला होता है वो पहले से ही अपनी हार का ठीकरा पुलिस के सर पे फोड़ने का इंतजाम कर लेता है। सर, यहाँ तो पुलिस को सरेआम धमकाया भी जा रहा है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कि नंगा कर कर पीटेंगे। वो जो आधा अधूरा वीडियो शेयर किया गया उसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। उनका बचपना है। पुलिस बहुत अनुशासित बल है, वो तत्काल जवाब नहीं देता है। कालांतर में इस पे अगर इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, इसके बड़े भयावह दूरगामी परिणाम उन हजरत के लिए हो सकते हैं जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। अपराध लिखिए, वीडियोग्राफी हो चुकी है। वीडियोग्राफी हो चुकी है तो किसी अन्य साक्ष्य की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जाइए, सजा करा दीजिए, मटिया मेट हो जाएंगे। हम क्यों करें? अगर हमें, मैं ये कहता हूं कि जैसे कहते नहीं है कि अगर हमें अमुक जानवर काट ले तो हम उसको थोड़ी काटेंगे, हम उसका हुँ, इलाज करेंगे। हम उसका इलाज करेंगे, हम उसको काटेंगे थोड़ी। आप समझ सर, गई होंगी। मैं बिल्कुल समझ गई सर आपका इशारा। पर जी। सर, चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भी आज दिन भर हम आप देखें जहाँ वोटिंग हो रही थी, दिन भर आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग देख नहीं रहा है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है। इस तरह की बातें चुनाव आयोग के लिए कही गई सर। क्यों नहीं कहेंगे? आप हमारे हिसाब से बिल्कुल आंख बंद करके जो हम डिक्टेशन दे रहे हैं वैसा कीजिए। अगर हमारे डिक्टेशन पे आप तथ्यों के आधार पर वैधानिक तरीके से न्यायोचित कार्रवाई करेंगे तब तो आप बिल्कुल अपंग है, अपाहिज हैं। आपने तो बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरीके से आपने आंख बंद कर ली है और गांधी जी के 3 बंदरों की तरह ना आपको कुछ दिखाई पड़ता है, ना आपको कुछ सुनाई पड़ता है और आप बिल्कुल गूंगे हो चुके हैं। आपसे कोई निरीक्षण या कोई दिशा निर्देश भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ये इनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और इनको चाहिए कि अगर इतने वाकई गंभीर हैं तो इस तरीके के बयान न देकर के जरा इन राइटिंग भी दे दीजिए कि आगे वक्त आने पे सनद रहे और आप इसको कोर्ट में ले सके। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके दावों में कोई दम ही नहीं है। ये खोखले दावे हैं।